गुरकिरपाल सिंह यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी क्वेश्चन आंसर सीरीज़ बहुत कामयाबी से चल रही है। देश विदेश से लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं और मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर उनको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपके मन में भी कोई क्वेश्चन है, कोई क्वायरी है, कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं और उसके लिए आप वॉइस मैसेज करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9013284749 901 328 4749। आज का पहला सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि मैं चारा जो दूंगा सर, मैं उसको सिर्फ ग्रीन फॉडर रखना चाहता हूँ, पूरा हरा भरा चारा। मैं सूखा चारा कम से कम 10% रखूँगा तो ग्रीन चारा 90% रहेगा। और चारा मैं जई यूज़ करूँगा, जई ओट्स बोलते हैं जिसको, हाँ उसका मैं हाइड्रोपोनिक फॉडर बना के जई का हरा चारा खिलाऊंगा और उसका जो सूखा रहेगा वो 10% के या 5% करीब रहेगा। तो इससे क्या होगा, कुछ नुकसान हो सकता है क्या हरा चारा ज़्यादा खिलाने से? जई का खास जई का रहेगा? देखिए, ये जई का हरा चारा कोई परेशानी नहीं करता है, ये जानवर के लिए बिल्कुल ठीक है। इसके लिए आपको किसी बात के डर की और वहम की ज़रूरत नहीं है। और तीसरा सवाल ये है सर, सबसे इम्पोर्टेंट कि मैं अगर इन्वेस्टमेंट करूँगा इसमें तो जैसे ये सब दूध कहाँ बिकता है सर? जैसे कि मैं दुकान तो डालना नहीं चाहता, जैसे मुझे आप बताइए ये सब के डिस्ट्रीब्यूटर रहते हैं क्या जो हमसे दूध लेके छोटे छोटे दुकान वालों को दे? और ये दूध कहाँ कैसे बड़ी बड़ी कंपनियों को कैसे बेचा, कहाँ बिकना चाहिए? क्योंकि मैं बड़े पैमाने पे करूँगा और मुझे ये भी जानना है कि दूध कैसे बिके। मैं दुकान जाकर बेचना नहीं चाहता। तो इसमें आप इस लाइन में हो तो आप मुझे बताइए, क्या इसमें डिस्ट्रीब्यूटर रहते हैं जो हमसे बड़े पैमाने पे दूध लेके छोटी दुकान वालों को देते हैं, या फिर डायरेक्ट हमें बड़ी कंपनी को ही बेचना पड़ेगा? क्या क्या इसमें स्कोप हो सकता है? प्लीज़ रिप्लाई कीजिएगा सर, मैं पहली बार आपसे सवाल कर रहा हूँ। शुक्रिया। देखिए भैया, ये आपने एरिया नहीं बताया है कि आपके एरिया में क्या माहौल है, कहाँ पे कंपनियों का क्या रेट चल रहा है जो भी होलसेल में उठाती हैं, तो आपको उनसे ही पैक्ट करना पड़ेगा। बाकी अगर उनका रेट 35 रुपए के आसपास चल रहा है तभी आप इस काम को कर पाएंगे। अगर रेट उनका इससे नीचे है तो आप को उनको दूध नहीं दे सकते हैं। तो उस हिसाब से आपको दुकान या और जहां भी 35 रुपए के ऊपर आपको रेट मिले ऐसी जगह आपको ढूंढनी पड़ेगी। सत श्री अकाल वीर जी, मैं राजस्थान टोंक से दीपक शर्मा बात कर रहा हूं। मैं ये पूछना चाहता था कि राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अगर स्विस ब्राउन जो ब्रीड है, नस्ल है, इसको अगर अपन तैयार करें पीढ़ी दर पीढ़ी धीरे धीरे 2-5 साल में, तो क्या वो सरवाइव कर जाएगी? और एक चीज और, आयरशायर जो गाय है उसके दूध में औसत फैट कितना होता है, जरूर बताएं प्लीज। देखिए, ये जो आयरशायर है ये काफ़ी कम पाई जाती है। बाकी राजस्थान के एरिया में ये सरवाइव कर जाएगी क्योंकि एचएफ और जर्सी और आयरशायर के अंदर कोई फ़र्क नहीं है, ये नियर अबाउट एक जैसी ही होती हैं। बाकी रही फैट की बात, तो इसका फैट भी 4 फैट से ज़्यादा ही होता है, 4.5 के आसपास इसका फैट होता है। बाकी फैट का जो है 10% तो ये उसकी डाइट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे बढ़ेगा कैसे नहीं बढ़ेगा। 4 का 4.5 भी डाइट से हो जाता है, और अगर आप उसकी डाइट अच्छी नहीं कराएंगे, केयर अच्छी नहीं करेंगे, गर्मी के अंदर सही प्रबंध नहीं होगा तो भी फैट परसेंटेज घट जाती है। नमस्कार, मैं अजय चौबे वाराणसी उत्तर प्रदेश से। यहाँ मैं डेयरी फार्म खोलना चाहता हूँ काऊ से। मेरे पास खुद का खेत भी है, 1 बीघा यानी 20 बिस्से का। यहाँ का टेम्परेचर गर्मियों में 45 से 38 डिग्री तक पहुँच जाता है। तो मैं किस नस्ल की गाय जो है रखूँ? मैं 5 गायों से अपनी डेयरी स्टार्ट करना चाहता हूँ। कृपया करके मुझे बताएं कि इन 5 गायों की डेयरी स्टार्ट करने में मुझे लगभग क्या खर्च शुरुआती दौर में पड़ सकते हैं? देखिए भैया, 5 गाय अगर आपने लेनी है तो नियर अबाउट ये 4 से 5 लाख रुपए की अच्छी गाय आएगी। तो अगर 70-80 हज़ार रुपए की अगर गाय आप मानते हो तो 4 लाख रुपए के ऊपर आपका खर्च हो जाएगा। बाकी आप गाय कोई भी रख सकते हैं, जर्सी रखें या एचएफ रखें, लेकिन जो 45 या 48 डिग्री टेम्परेचर होता है ये उस एरिया का हाईएस्ट टेम्परेचर होता है, ना कि आपके डेयरी शेड का टेम्परेचर होता है। हमें हमेशा डेयरी शेड के टेम्परेचर को नोट करना है। बाहर कितनी गर्मी पड़ रही है उससे हमें मतलब नहीं है कि 5 से 7 डिग्री जब हम शेड डालते हैं तो उसी से ही कम हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि जब उसके अंदर कूलर, पंखे और फोगर लगते हैं तो 5 से 7 डिग्री और डाउन हो जाता है।
क्योंकि टेम्परेचर लगभग 30 के आसपास हो जाता है। तो 30 डिग्री टेम्परेचर के अंदर गाय अच्छा सर्वाइव करती है, चाहे वो जर्सी हो या एचएफ गाय हो। सर जी बन्नी भैंस के बारे में आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है, और वो ये ब्रीड मुर्रा से अच्छी है या मुर्रा से हल्की है, इसके बारे में बताइए। देखिए, बन्नी भैंस काफ़ी अच्छी भैंस है और ये सेम मुर्रा के मुकाबले पे ही होती है, लेकिन ये गुजरात के छोटे से कच्छ भुज के एरिया में पाई जाती है और इसकी गिनती बहुत कम है। तो वहाँ पे जो ये बन्नी और मुर्रा के अंदर एक फ़र्क ये पाया जाता है, शक्ल सूरत में नियर अबाउट एक जैसी ही दिखती है, लेकिन जो बन्नी होती है वो 42-45 डिग्री टेम्परेचर को कुछ नहीं समझती है, उसके अंदर भी खड़ी होकर वो चारा चर सकती है और उसके अंदर भी वो अच्छा दूध दे लेती है। मुर्रा में ऐसा नहीं है, मुर्रा को पूरी केयर करनी पड़ती है, तभी वो सर्वाइव करती है। सर मैं आपका सब्सक्राइबर हूँ और सारा वीडियो देखता हूँ। सर आपसे एक क्वेश्चन पूछना था। सर एक 18 से 20 लीटर वाली एचएफ क्रॉस काऊ में 100% इम्पोर्टेड जर्सी बुल का सीमेंट डलवा सकते हैं या नहीं, प्लीज़ रिप्लाई करें। हाँ, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। एचएफ अगर आपके पास में गाय है तो उसमें जर्सी का सीमन लगवाते हैं, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आज का हमारा अगला सवाल है। हाँ जी, सत श्री अकाल गुरकृपाल जी, मैं सुखजीत सिंह बोल रहा जी संगरूर डिस्ट्रिक्ट तो। मैं ना जी एक या दो एचएफ नस्ल ਦੀਆਂ जो ਗੱਭਣ ਗਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਹਜੇ ਹੈ ਨੇ ਸੂਣ ਦੇ ਬੱਛੜੀਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਧੰਦਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਘਰੇ ਵੀ ਸਰ ਜਾ ਕਰੇਗਾ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪਾ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੁੱਲ ਦਾ ਜੀ, ਤੂੜੀ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਤੇ ਫੀਡ ਸਾਈਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁੱਲ ਆਊਗਾ। ਬਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। देखिए संदीप सिंह जी, इसके अंदर आपको फ़ायदा हो सकता है, ऐसी कोई परेशानी वाली बात, आप इस काम को कर सकते हैं। बाकी मेरा ये कहना ये है कि अगर आप 3-4 महीने वाली प्रेग्नेंट ना लेके ताज़ी ब्याई गाय लेते हैं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरे सजेशन से तो आप ताज़ी ब्याई गाय खरीदें तो वो ज़्यादा ठीक रहेगी।